आज का हमारा टॉपिक फिर भी वही है, लेजर अकाउंट्स की प्रैक्टिस। ठीक है, हमने कहा था कि इसको कम से कम 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारे ये पक्के हो जाएंगे। देखिए, लेजर अकाउंट्स जो हैं वो आपने जर्नल के बाद बनाने हैं। जब लेजर अकाउंट वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, तो उसमें लिखा होता है, ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं और ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के मंदरजा झैल ट्रांजैक्शंस जो आपको दी गई हैं, इनको पहले जर्नलाइज करो। पहले जर्नल बनाना होता है, उसके बाद आपने पोस्ट करना होता है उनको लेजर। तो बगैर जर्नल के आप लेजर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, पहले जर्नल करेंगे उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनेंगे। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब हमने अभी आपके सामने एक जर्नल हमने नोट कर लिया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें से हमने देखना है कि कितने लेजर अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, तो देखें, एक बनेगा कैश, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 परचेजेस, नंबर 4 नवीद अकाउंट बन चुका है, परचेजेस रिटर्न, ये नंबर 5 परचेजेस का अकाउंट अलग बनाएंगे, परचेजेस रिटर्न का अकाउंट अलग बनाएंगे। इसी तरह सेल्स और सेल्स रिटर्न अगर आ जाए किसी क्वेश्चन में तो वो 2 डिफरेंट अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, 5 हो गए। छठे नंबर पे बनेगा ड्राइंग्स, कैश बन चुका है, बिल्डिंग नंबर 7 हो गया और कैश बन चुका है। तो टोटल 7 लेजर अकाउंट्स बनेंगे इसमें से। लेजर अकाउंट का जो परफॉर्मा है वो कल हम बना चुके होंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ टी अकाउंट्स बना के और उसमें हम लोग डायरेक्ट पोस्टिंग की रिवीजन करेंगे। रिवीजन तो नहीं है, ये प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड। इसके ऊपर आपने लिखना है क्रेडिट, और इसके ऊपर यहाँ पर इस अकाउंट का टाइटल है। अभी हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके, अब जहां जहां कैश डेबिट हो रहा है वो उसकी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे आएगी और साथ रेफरेंस लिखा जाएगा, और जहां जहां कैश क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और साथ रेफरेंस। ठीक है, अब पहली एंट्री में देखें, पहली जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। कैश की अमाउंट है 300,000, 3 लाख रुपए डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे हम यहाँ पर जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें हम लोग लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख, और यहाँ पर उसका रेफरेंस आएगा। रेफरेंस मैंने आपको बताया था कि डेबिट का रेफरेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट का रेफरेंस डेबिट होता है। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का रेफरेंस इस वक्त क्या बन रहा है? कैपिटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और जो इसकी डेट होगी वो इधर साथ आ जाएगी। अब मैंने इसका पूरा परफॉर्मा नहीं बनाया, जितने पूरे कॉलम्स इसके अंदर बनते हैं वो सारे के सारे हमने नहीं बनाए। यहाँ पर कॉलम बनता है डेट का, यहाँ पर रेफरेंसेस का, उसके साथ जर्नल फोलियो और उसके साथ अमाउंट। अगर आपको परफॉर्मा नहीं, आपने कल आपकी एब्सेंट था अगर, तो वो कल वाला जो हमारा लेक्चर है वो अपलोड हो चुका हुआ है चैनल पे, तो उसको लाजमी देखें, उसमें पता चलेगा कि ये कैसे कैसे हमने इसका परफॉर्मा बनाना है। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब आ जाए दूसरी जर्नल एंट्री में। दूसरी जर्नल एंट्री में कैश है? नहीं है। अब ये याद रखना कि हम कैश की सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं, ये पोस्टिंग कहलाती है, इसको पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल से लेजर में जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं पोस्टिंग। अच्छा, दूसरी जर्नल एंट्री में कैश नहीं है, तीसरी जर्नल एंट्री में कैश नहीं है, चौथी जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है। तो जब क्रेडिट हो रहा है तो इसकी जो अमाउंट है ये किधर जाएगी? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड 1000। और इसका रेफरेंस क्या है इस वक्त? ड्राइंग्स है। इसका रेफरेंस क्या है? ड्राइंग्स। ये इसके सामने हम लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री में कैश फिर क्रेडिट हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है 1,20,000, ये क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, अमाउंट 1,20,000। और इसका रेफरेंस क्या है? बिल्डिंग। तो इसका रेफरेंस इसके सामने आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट। सारे हो गए पोस्ट? सारा कैश हमने उठा के उधर पोस्ट कर दिया। अब क्या करना है? ये पोस्टिंग हो चुकी है, इसको कहते हैं पोस्टिंग हो गई। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंसिंग। अगले स्टेप को क्या कहेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है
बराबर बैलेंस करना है, हमने बराबर करना है। किसको बराबर करना है? ये जो डेबिट साइड का टोटल है इसको और जो क्रेडिट साइड का टोटल है इसको, इन दोनों को हमने बराबर करना है। इसको क्या कहेंगे हम? इस स्टेप को कहेंगे बैलेंसिंग। ओके, अब देखिए डेबिट साइड का अगर टोटल करेंगे तो 3 लाख आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1 लाख और जमा 1,000 कितना हो गया? 1,21,000। ठीक है, ये साइड कम है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? जो ज्यादा टोटल है वही आना चाहिए दोनों साइडों पे, यानी कि ये डेबिट साइड का टोटल जो है ये ज्यादा आ रहा है 3 लाख। तो अगर डेबिट साइड का टोटल 3 लाख है तो फिर क्रेडिट साइड का टोटल भी 3 लाख ही आना चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं, ये 3 लाख आ रहा है टोटल, तो इधर भी टोटल 3 लाख ही आना चाहिए। ठीक है, अब 3 लाख कैसे आएगा? इसका मतलब है हमें अपने पास से कोई रकम इधर डालनी पड़ेगी ताकि इसका टोटल 3 लाख हो जाए। अभी फिलहाल ये दो टोटल कितना हो रहा है? इन दोनों का 1,21,000 और मेन जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 3 लाख। तो 3 लाख और 1,21,000 का फर्क कितना है? 1,79,000 1,79,000। तो 1,79,000 का फर्क है, तो हम अपने पास से 1,79,000 इधर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया? 3 लाख पूरा हो गया। ये जो अपने पास से हमने रकम डाली है इसको कहते हैं बैलेंस C/D। CD के मतलब क्या होता है? कैरी डाउन। C का मतलब कैरी, D का मतलब डाउन। ठीक है, तो ये काम हमने करना। एक और अकाउंट हमारा बन गया। अब दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं, कैश सॉरी कैपिटल। ये फिर उसी तरह स्केच बनाएंगे पूरा, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। अब फिर शुरू से सारी एंट्रीज में देखेंगे, हम लोग चूंकि कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो जहां जहां कैपिटल है वो सारा इधर ले आए। पहली जनरल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो यहाँ क्रेडिट साइड का हमने लिख दिया 3 लाख। ठीक है, उसके रेफरेंस क्या है? कैपिटल का रेफरेंस क्या है? कैश। यहाँ पर हमने लिख दिया कैश अकाउंट। हो गया। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और किसी जनरल एंट्री में कैपिटल नहीं है, तो बस ये वाला अकाउंट इधर ही खत्म हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, अब देखें डेबिट साइड का टोटल तो 0 है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 3 लाख। पोस्टिंग हो चुकी हुई है, बैलेंसिंग कर रही है, अब बराबर कर रहे हैं दोनों साइड को। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3 लाख, जबकि डेबिट साइड का टोटल तो 0 है, ये कम है। इसका मतलब है कि दोनों साइडों का टोटल कितना आना चाहिए? 3 लाख आना चाहिए। ये 3 लाख आ जाएगा, इधर भी 3 लाख आना चाहिए। अब इधर हमें अपने पास से कितनी रकम डालनी पड़ेगी? 3 लाख ही डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अपने पास से लिख दिया 3 लाख, और ये जो अपने पास से लिखा है इसको लिख देंगे बैलेंस CD। ओके, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है जी परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस इस वक्त डेबिट हो रही है, तो डेबिट हो रही है तो इसके लिए पहले तो हम बना लें लेजर अकाउंट। ये आपने स्केच बना दिया, परचेजेस अकाउंट, ये क्रेडिट लिखा और ये डेबिट। ओके, अब परचेजेस ढूंढे। पहली जनरल एंट्री में परचेजेस नहीं है, छोड़ दो। दूसरी जनरल एंट्री में परचेजेस डेबिट हो रही है और उसकी अमाउंट कितनी है? 30,000। यहाँ पर हमने लिख दिया 30,000। ठीक है, किसका रेफरेंस क्या है? परचेजेस का रेफरेंस क्या है? नवीन। यहाँ पर आ जाएगा नवीन अकाउंट। तीसरी जनरल एंट्री में परचेजेस नहीं है, नेक्स्ट नहीं है, उसके बाद भी नहीं है, खत्म हो गया परचेजेस, पोस्टिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा? 3 लाख और क्रेडिट साइड क्या है? 0। तो इसका मतलब 30,000 है। 3 लाख लिए 30,000, तो 30,000 डेबिट साइड का टोटल है, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 30,000 ही आना चाहिए। तो अपने पास से कितनी रकम डालेंगे? 30,000। और इसको क्या कहेंगे? बैलेंस CD। हो गया? अच्छा जी, इसी तरह आपने सारे अकाउंट्स बना लेंगे अकाउंट्स, आप लोगों ने बनाई हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे ख्याल कंप्लीट कर दो इसको, सारे आपके चेक हो जाएंगे अकाउंट्स। अब जरा थोड़ा सा फास्टली हम इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं जी।
परचेजेस के बाद है नवीन, नवीन अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। पहली जर्नल एंट्री में नवीन नहीं है, दूसरी में क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे 30 लाख रेफरेंस परचेजेस। थर्ड जर्नल एंट्री में नवीन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1000, उसके सामने जो अमाउंट है 1000, लेकिन इसका रेफरेंस है परचेजेस रिटर्न, मैंने पीआर लिख दिया, समझ आएगा परचेजेस रिटर्न। थर्ड जर्नल एंट्री में नहीं है, चौथी में, पांचवी में आगे मतलब नहीं है, तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग में क्रेडिट साइड ज्यादा है 30,000 और डेबिट 1000, तो 30,000 दोनों साइडों का टोटल होना चाहिए 30,000। अब इधर कितने पैसे डालना पड़ेगा, 29,000। ये आ गया बैलेंस सीडी, ये आप समझ जाएंगे बैलेंस सीडी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है परचेजेस के बाद परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। एक ही है परचेजेस रिटर्न, और तो कहीं है ही नहीं परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट हो रही है परचेजेस रिटर्न, तो इसकी वैल्यू क्रेडिट साइड पे आ गई 1000, ठीक है। और इसका रेफरेंस है नवीन, नवीन अकाउंट, बस खत्म हो गया। बैलेंस क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1000 है, तो डेबिट साइड का टोटल भी 1000 होना चाहिए। अपने पास से कितनी रकम डालेंगे 1000, और यही रकम कहलाएगी बैलेंस सीडी। नवीन भी खत्म हो गया, रिटर्न भी हो गया, ड्राइंग्स। नेक्स्ट अकाउंट है ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स अकाउंट, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। पहली दूसरी तीसरी जर्नल एंट्री में ड्राइंग्स नहीं है, चौथी में सिर्फ डेबिट हो रही है 1000 से, तो 1000 डेबिट हो गया, और रेफरेंस है कैश अकाउंट, और पांचवी में नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 1000, तो डेबिट साइड का अगर टोटल 1000 है तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 1000 आना चाहिए। तो अपने पास रकम कितनी डालनी पड़ेगी 1000, और यही रकम कहलाएगी बैलेंस सीडी। इसके बाद ड्राइंग्स के बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। ओके, पहली दूसरी तीसरी चौथी एंट्री तक बिल्डिंग है ही नहीं, पांचवी जर्नल एंट्री में बिल्डिंग डेबिट हो गई, तो डेबिट साइड पे उसकी रकम लिख दें 1,20,000, उसका रेफरेंस है कैश अकाउंट। बस अब इसके बैलेंसिंग करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 0, तो दोनों साइडों का टोटल होना चाहिए 1,20,000 डेबिट और 1,20,000 क्रेडिट। अब इधर अपने पास रकम डालनी पड़ेगी 1,20,000, और इसको नाम दिया जाएगा बैलेंस सीडी। यहाँ तक बात हमारी पहुँच गई, सारे अकाउंट्स ये बनने हैं। ओके, समझ आ गया सबको? हाँ जी, जो एब्सेंट थे पता चल गया, और कौन एब्सेंट था कल, समझ आई? बस पोस्टिंग करनी है, डाटा ट्रांसफर किया, पोस्टिंग हो गई, बैलेंस कर दें। ओके, अच्छा अब फिर अगला पॉइंट देखिए, आज का जो हमने सीखना है, मैंने कहा था कि ये जो बैलेंस सीडी है ना, बैलेंस जिसे हम कहते हैं, इसके 3 नाम होते हैं। हम पिछले लेक्चर में ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? देखिए, ये बैलेंस सीडी कौन सी साइड पे है? ये क्रेडिट साइड पे, ये ऊपर लिखा हुआ क्रेडिट साइड, ये बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे, ये बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड पे, और ये बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे, इसका बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स का बैलेंस सीडी भी क्रेडिट साइड पे, और बिल्डिंग का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड। ठीक है, ऐसे ही है, कुछ के बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे है, कुछ के बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और हमने कल एक अकाउंट बनाया था, बल्कि 2 अकाउंट बनाए थे कल, असलम का और उनका बैलेंस सीडी निकला ही नहीं था। क्यों नहीं निकला था? कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल पहले ही बराबर होता है, वो पहले ही बराबर होता है, तो हमें अपने पास से कोई रकम डालनी ही नहीं पड़ती।
वो पहले से ही बराबर होता है। जब तक अपने पास रकम नहीं डालेंगे तो बैलेंस शीट ही नहीं आएगा, ठीक है। जो हम अपने पास से रकम डालते हैं बराबर करने के लिए वो बैलेंस शीट होता है, ओके। अच्छा, अब बैलेंस शीट के नाम होते हैं 3। नंबर 1, एक बैलेंस शीट का नाम होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। एक बैलेंस शीट होता है जिसको कहा जाता है कि ये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और एक होता है जीरो बैलेंस, ओके। अब जरा ध्यान रखना, बस डेबिट बैलेंस किसको कहेंगे? इसको कहेंगे जो क्रेडिट साइड है, इसको कहेंगे डेबिट बैलेंस, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। क्यों? असल में ये हमें बता रहा है कुछ, ये कुछ बताता है। आज मैं बता रहा हूँ ये बैलेंस शीट में क्या बताता है। ये बैलेंस शीट में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस अकाउंट में, यानी कि कैश अकाउंट है ना, ये बता रहा है कि ये जो कैश अकाउंट है इसकी जो डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से। और कितनी ज्यादा है? 1,80,000। समझेगा? ये हमें ये बता। अब देखो इसको, ये क्या बता रहा है? ये वाला बैलेंस शीट क्या बता रहा है? डेबिट साइड पे बैठा है। ये बता रहा है कि वो जो दूसरी साइड है ना, क्रेडिट साइड, वो इस साइड से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1,00,000। समझा रही बात? तो एक्चुअली ये साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3,00,000, ओके। तो जो साइड ज्यादा है उसी के नाम से बैलेंस होता है। बैलेंस का नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात? अब देखो ये बैलेंस शीट 1,79,000 क्रेडिट साइड पे। तो असल में ये इधर क्यों है? ये तो हमने अपने पास से रकम डाली थी ताकि ये बराबर हो जाए साइड। ये बता रहा है कि ये साइड वजनी है, ये साइड भारी है, ये साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? जितना ये बैलेंस शीट है। समझ आ रही बात? तो एक्चुअली जो साइड ज्यादा होती है बैलेंस का नाम भी वही होता है, ठीक है। अब डेबिट बैलेंस समझ आया? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? कि डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। कितनी ज्यादा है? जितना ये लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? ओके। तो आप समझ आया कि इसका नाम इस तरह क्यों है कि ये अगर क्रेडिट साइड पे हो इसका मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, और अगर ये डेबिट साइड पे बैलेंस शीट है इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? इस बैलेंस का नाम क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अगर डेबिट साइड पे है तो इसका नाम क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड पे है बैलेंस शीट इसका नाम क्या होगा? डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस शीट का क्या नाम होगा? डेबिट बैलेंस। इसका नाम क्या होगा? ये क्रेडिट बैलेंस। और ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, और ये भी डेबिट बैलेंस। समझ आ गई आपको? तो पता चल जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस। पर जिसकी दोनों साइडें बराबर होगी वहां पर बैलेंस शीट ही होगा ही नहीं, जीरो बैलेंस। उस अकाउंट को कहेंगे कि इसका बैलेंस जीरो है, जीरो बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया क्लियर। अच्छा, अब कुछ ऐसा एक चीज बताता हूँ कि टाइम हमारे पास 2-3 मिनट है, पूरा हो गया। अच्छा, लास्ट 1 मिनट में अब आप लोग यहाँ से किसी भी अकाउंट का नाम लें, जो मैं उनको देख नहीं रहा हूँ, किसी भी अकाउंट का नाम लें। परचेजेस, अगर परचेजेस अकाउंट है, इतनी देर में मैंने सारा रटा मार लिया, मुझे याद हो गया कि किसका बैलेंस शीट किस साइड पे। देखें, परचेजेस का नाम पूछा आपने, परचेजेस का बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे और उसका नाम है डेबिट बैलेंस, ऐसा ही है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे। अच्छा, और कोई पूछे? मैं देख नहीं रहा। बिल्डिंग का बैलेंस शीट भी क्रेडिट साइड पे,
और उसका नाम होगा डेबिट बैलेंस। और कोई क्या ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का बैलेंस शीट भी क्रेडिट साइड है। नवीद अकाउंट जनरल देख सकता हूँ। डेटर है या क्रेडिटर ये कंफर्म करना। अच्छा ये एक फन है, ये एक स्किल है, इसमें रटा नहीं होगा। ठीक है कैसे? देखिए परचेजेस का आपने पहले पूछा मुझसे, मैंने कहा कि उसका बैलेंस शीट ही क्रेडिट साइड है और उसका नाम है डेबिट बैलेंस। ठीक है फिर आपने बिल्डिंग का पूछ लिया, बिल्डिंग का भी सेम क्योंकि वो एसेट है और परचेजेस एक एक्सपेंस है। जितने एसेट्स होंगे और जितने एक्सपेंसेस होंगे उनके बैलेंस सीडीज क्रेडिट साइड पे आएंगे और वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है और जितने भी रेवेन्यूज लाइबिलिटीज और कैपिटल होगा, कैपिटल को देख लें इनका उलट होगा, उनके बैलेंस सीडीज डेबिट साइड पे होगा। कैपिटल का अकाउंट देखें, ये डेबिट साइड पे बैलेंस होगा, ये डेबिट साइड क्या है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। ठीक है ये इस तरह आप जज कर सकते हैं जब आप बैलेंस कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ निकल आती है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? डेबिट। या हम यूँ डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस डेबिट बैलेंस होते हैं, रेवेन्यूज लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है इस तरह ये आप जज कर सकते हैं। इनको नॉर्मल बैलेंसेस भी कहा जाता है। अगर इसको और आसान कर दो आपके लिए, वो जो आप इधर एक स्केच बनाते हो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो उसमें जो प्लस प्लस जहाँ पे लगा हुआ है वो असल में नॉर्मल बैलेंस होता है। अब देखें बिल्डिंग का और परचेजेस ये दोनों एक एसेट है और एक एक्सपेंस है, इनका प्लस प्लस डेबिट में होता है तो इनमें डेबिट बैलेंसेस आता है। देख लें बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है तो प्लस प्लस जो लिखे होते हैं ना वहाँ पे वो नॉर्मल बैलेंसेस कुछ होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि जहाँ जहाँ प्लस प्लस लगा हुआ है वो असल में इसके नॉर्मल बैलेंस है और वहीं पे उसका बैलेंस आएगा। ठीक है ये नॉर्मल बैलेंसेस की बात होगी, अब नॉर्मल की नहीं, कभी कभी अब नॉर्मल हो जाता है। अभी आपने मुझसे पूछा नवीद का बताएं, तो नवीद का पहले पता करना पड़ेगा कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। अगर वो एसेट है तो उसका बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे, लेकिन उसका नाम क्या होगा? डेबिट। और अगर नवीद क्रेडिटर है लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस शीट डेबिट साइड पे होगा और वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है तो ये इस तरह पता चलता है, इसलिए मैंने कहा था मुझे जर्नल देखने दें ताकि मैं देख सकूं कि नवीद हमारा डेबिट है यानी कि एसेट है या लायबिलिटी है, तो उससे जज हो जाता है। ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ इसको एंजॉय किया होगा आपने।